ऑफिशियल स्टडी यूट्यूब चैनल पे मैं कमल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और कैसे हैं आप सब। आज हम कोविड-19 के बाद वर्ल्ड की एक सबसे बड़ी, क्या बोला मैंने, वर्ल्ड की सबसे बड़ी दिक्कत या हॉट टॉपिक के बारे में समझेंगे। वो टॉपिक है ओवर थिंकिंग के बारे में आज हम समझेंगे। ओवर थिंकिंग जो है आज हम सबकी ही दिक्कत बन चुकी है। चाहे आप कोई स्कूल जाने वाले बच्चे हों, चाहे आप किसी के पास जॉब करते हैं कोई जवान व्यक्ति हों, चाहे तो आप रिटायर्ड हो गए हों, बूढ़े व्यक्ति हों। चलिए पहले ओवर थिंकिंग का मतलब समझते हैं। व्हाट इज़ द ओवर थिंकिंग, और क्या आप भी ओवर थिंकिंग करते हैं, इसी से आपको समझ आएगा विचार शून्यता क्या होती है। विचार शून्यता का मतलब है सीरीज ऑफ थॉट, एक के बाद एक ख्याल आना, रिलेटेड टू फ्यूचर और पास्ट, आपके बीते हुए समय या आने वाले समय से रिलेटेड, विच इज़ अनप्रोडक्टिव, जिसके बारे में आपका कोई रिजल्ट किसी काम का नहीं है। एक सर्वे से पता चला है कि 5 से 15 मिनट की ओवर थिंकिंग ही आपके 5 से 8 घंटे की एनर्जी कंज्यूम हो जाती है उसमें। चाहे आप कंस्ट्रक्शन का काम करते तो आपके 5 से 8 घंटे बराबर हैं उसके। क्वेश्चन है तो क्या हम सोचना बंद कर दें? आंसर है नहीं। अरे इतने सालों बाद तो हम सोचने के काबिल हुए हैं, इतने सालों बाद इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन का, तो हमें सोचना नहीं बंद करना, लेकिन सोचना बदलना है। जैसे नॉर्मल पर्सन कैसे सोचता है, थिंक, एक्शन एंड रिजल्ट। पहले सोचता है, फिर उसे करता है, फिर रिजल्ट अगर अच्छे नहीं आए तो दोबारा सोचता है, फिर उसे करता है, फिर रिजल्ट। लेकिन ओवर थिंकिंग पर्सन क्या करता है, थिंक एंड ओनली थिंक। अब आप बोलेंगे ज़्यादा समझ नहीं आया, तो मैं एक स्टोरी से समझाता हूँ। एक बार एक गुरुजी होते हैं और उनके प्रिय 2 शिष्य होते हैं। उन्होंने अपने 2 शिष्यों को बुलाया। शाम का समय था, दोनों को एक एक लैंप दे दिया गया और दोनों को लैंप देते ही गुरुजी ने बोला कि ये जो आपको सामने काली कलर की पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी के पीछे से आपको ये वाली जड़ी बूटी दिखाते हुए बोला, ये वाली जड़ी बूटी सुबह तक लेके आनी है। अभी कौन सा समय हो रहा है? शाम का समय। दोनों वापस अपनी अपनी कुटिया में आए, मुंह हाथ धोया, गुरुजी के आज्ञा का पालन करने का विचार करने लगे। पहला वाला शिष्य लैंप लेकर निकल गया बिना कुछ सोचे समझे। दूसरा शिष्य सोच में लगा रहा। उसके मन में ख्याल आने लगे कि इतनी रात है, छोटा सा लैंप है, बहुत दूर जाना है, सुबह तक आना तो लग रहा है असंभव है। इसी सोच में रात बीतती गई और धीरे धीरे सूरज चमकने लगा और सुबह हो गई। जो दूसरा वाला शिष्य था, पूरी टेंशन में पूरी रात सो ही नहीं पाया, और जहाँ पहले व्यक्ति ने यात्रा शुरू करी थी, वो सुबह सुबह जड़ी बूटी लेकर वापस भी आ गया। फिर गुरुजी ने एक व्यक्ति को बोलकर दोनों को बुलवाया। दोनों लगता है पूरी रात नहीं सोए, चलिए आप दोनों जड़ी बूटी दे दीजिए। जिस शिष्य ने, पहले शिष्य ने यात्रा पूरी कर ली थी, तो उसने अपनी जड़ी बूटी निकाली और गुरुजी के चरणों में रख दी। जिस व्यक्ति ने सोच के अपना समय बर्बाद करा था, गुरुजी और उस बहाने लगाने लगा कि गुरुजी इतना छोटा लैंप था, इससे तो केवल 5 कदम दिखते हैं, पूरी यात्रा कैसे तय कर सकते हैं, आप ही मुझे बताएं। गुरुजी सवाल का जवाब देने से पहले जिस शिष्य ने यात्रा पूरी करी थी, पहले शिष्य को पूछते हैं कि आपने जड़ी बूटी कैसे ली। तो पहला शिष्य बोलता है, गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे तो केवल 5 कदम तक ही दिखता था, और लेकिन जैसे ही मैं 5 कदम चलता था, वैसे ही मुझे अगले 5 कदम दिख जाते थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने पूरी यात्रा ख़त्म भी कर ली। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आपको 5-5 कदम करके चलते रहना है, कि आपको बैठना नहीं है, 5-5 कदम करके चलते रहें, और जैसे ही आप 5 कदम चलेंगे, आगे का 5 कदम का रास्ता अपने आप खुल जाएगा और आपको आगे की रास्ते की जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दिस इज़ अ रियल डिसऑर्डर। क्या ये सच में कोई विकार है, कोई दिक्कत है? डिसऑर्डर का मतलब होता है नॉट इन ऑर्डर, जिस अवस्था में होना चाहिए उस अवस्था में ना होना। जी हाँ, ये सेरोटीन, नोरेपेनेफ्राइन और गैबा जो केमिकल हैं, वो जो दिमाग में सिक्रेट होते हैं, उनका डिसऑर्डर है ये। जब ऑर्डर में नहीं सिक्रेट होते वो, तभी दिक्कत होती है। तो हाउ कैन स्टॉप ओवर थिंकिंग, हम ओवर थिंकिंग को कैसे रोक सकते हैं?
तो पहला चीज़ है आप ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए, यही हमारा थंबनेल भी है कि आप डू सिली थिंग्स। आपको बच्चों के साथ खेलना है, जैसे आपको मज़े करने हैं, डू सिली थिंग्स। जैसे कि बी सैवेज। आपको छुरी चम्मच से नहीं अगर खाया जाता, छुरी कांटे से नहीं खाया जाता, तो आपको जैसे मन करता है वैसा जीना चाहिए। दूसरों को दिखाने के लिए मत जिए, हैशटैग बिंदास जिए। और टेकिंग थिंग्स लाइटली। आपको कोई भी चीज़ अपने दिमाग पर नहीं लगाए रखनी। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली ट्रेन की विंडो सीट पर बैठे हैं और आपके हाथ में फ़ोन है। आपके हाथ में फ़ोन है, किसी के हाथ लगने से वो क्या होता है, आपका फ़ोन विंडो से बाहर गिर जाता है। अब आप क्या करेंगे? अगर आप फर्स्ट वे आप लोग वाइड लाइटली नहीं लेते तो आप पूरे रास्ते रोते हुए, फ़ोन के बारे में सोचते हुए निकाल देंगे। अगर आप दूसरे टाइप के व्यक्ति हैं, चीज़ों को लाइटली लेते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी सिम को कैसे बंद करवाया जाए, क्योंकि वो फ़ोन तो आपको दोबारा नहीं मिल सकता। सिम को कैसे बंद कराया जाए, फ़ोन या डेटा रिकवर कैसे कर सकते हैं, आप इसके बारे में सोचने लगेंगे। तीसरी चीज़ है लिव इन प्रेजेंट। आपको ना तो किसी पास्ट में जीना है, ना तो फ्यूचर में जीना है। आपको सिर्फ प्रेजेंट में जीना है। ना तो पास्ट के गम या खुशियाँ लेके बैठे रहो कि हम पहले बहुत अमीर होते थे, हमारे पास घर होता था, ना तो मेरा कोई अच्छा रिलेशन टूट गया है उसके गम में बैठो, और ना तो फ्यूचर की टेंशन लो। जो होना है होएगा, आज सुधारो। और कैरियर की, जॉब की, शादी की कोई टेंशन मत लो, अपने आप धीरे धीरे टाइम पे सब होएगा। चौथा तरीका है आपको सॉन्ग्स और मेडिटेशन करना है। कोई भी सॉन्ग पंजाबी, हिंदी, जो से आपको अच्छे लगे वो सुनने हैं। और मेडिटेशन, अगर आपको मेडिटेशन पे वीडियो चाहिए किससे कहते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। आई होप अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए अगर आपको मेडिटेशन पे वीडियो चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आई होप चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू।